जय श्री राम। आशा है आप सब अच्छे होंगे और भगवान की कृपा अनुकंपा आशीर्वाद आप सब पर रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। और कोई भी चीज अकस्मात नहीं होता है। देर इज नथिंग एज कोइंसिडेंस इन दिस वर्ल्ड। आप जानते हैं, अगर आप कथा सुन रहे हैं इसका मतलब है कि भगवान की कृपा आप पर है, तभी आप ऐसा कर रहे हैं। और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि मम आज्ञा बिन तृण न डोले, हमारी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता है। तो ये समझ लीजिए कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है, तभी आपको ये कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। और कथा की ओर बढ़ते हैं तो हमने पिछली कड़ी में भक्ति के बारे में चर्चा की थी। एक बात बोल दूं, ये भक्ति जो है ये बहुत व्यक्तिगत चीज है। मैंने पिछली कथा में आपको ये समझाया था। और भक्ति ऐसी चीज है कि कोई आपके लिए नहीं कर सकता है। केवल 3 चीजें हैं जो कोई किसी के लिए नहीं कर सकता है। पहली चीज है भक्ति। भक्ति नहीं, बहुत बार हमने सुना है, लोग बोलते हैं कि अच्छा चलो कोई एक चला जाएगा आज रामायण में हमारे घर से। ठीक है, कोई एक चला जाएगा, लेकिन जो जाएगा उसी को वो पुण्य की प्राप्ति होगी न, वही भक्ति करेगा। आप किसी और के लिए नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज है भोजन। भोजन, अगर आपको भूख लगी है तो आप ही के भोजन करने पर ही आपके पेट भरेगा। कोई और भोजन करेगा आपके पेट नहीं भरेगा। तो आपको भोजन अब खुद करना पड़ेगा। और तीसरी चीज है, अगर आप संतति उत्पन्न करना चाहते हैं, संतान पैदा करना चाहते हैं, तो भोग आपको ही करना पड़ेगा, तभी आप संतान हो सकते हैं। कोई और के करने से ऐसा आपकी संतति नहीं होगी। तो ये 3 चीजें हैं, भक्ति, भोग और भोजन, ये आपको करना पड़ेगा। तो आप भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और कथा भी पिछली कड़ी में कुछ इस तरह से चल रही थी कि सती मैया अब भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप बनाती है। भगवान श्री राम परात्पर ब्रह्म हैं और वो लीला कर रहे हैं ना, वो नाटक कर रहे हैं। और उनका वो लक्ष्मण जी के साथ में जानकी मैया को खोज रहे हैं। वो कथा हमने पहले बताई थी कि जब भगवान आ रहे हैं, शंकर जी जब आ रहे हैं अगस्त्य मुनि जी के आश्रम से, तो उन्होंने श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को देखा था तो प्रणाम किया था। तो अब जब सती के मन में संदेह हुआ ना कि ये क्यों उन्होंने जगदीश्वर कहा ना, तो इस तरह से शंकर जी समझाते हैं कि जिनकी कथा हम सुने हैं वही हैं। सती नहीं मानती है, सती परीक्षा लेने के लिए अब सीता का रूप धारण करके और भगवान के पास जाती है, श्री राम जी के पास जाती है। सती ये सोचती है कि अगर श्री राम परात्पर ब्रह्म हैं तो वो देखते ही जान जाएंगे कि ये सीता नहीं, ये तो सती है। और अगर वो साधारण मनुष्य होंगे तो वो कहेंगे अरे मेरी सीता मिल गई, इससे वो खुश हो जाएंगे। तो सती इस कारण से परीक्षा लेने के लिए अब जाती है भगवान राम जहां हैं। तो वो क्या करती है, वो आगे आगे भगती है, आगे आगे चलती है और पीछे पीछे श्री राम और लक्ष्मण जी हैं। मैंने बताया था कि नकली भक्ति वो सदा आगे बढ़ेगी। मतलब कि जो दिखावा ना, बहुत लोग दिखावा कर रहे हैं, जो दिखावा होगा वो आगे आगे होगा। और दिखावा का परिणाम जो है वो आप देखेंगे भी सती के साथ क्या होता है। तो दिखावा कभी नहीं करनी चाहिए। और जो असली भक्ति है वो स्वयं भगवान को प्रणाम करेगी, लेकिन नकली भक्ति को भगवान हाथ जोड़ेंगे। यहाँ पर भी आप देखना, तो जानकी माँ का रूप धारण करके, सीता माँ का रूप धारण करके सती मैया जब भगवान के आगे आगे चलने लगती है, लक्ष्मण जी देखते हैं, कुछ बोलते नहीं है, सोचते हैं क्या हो रहा है। अब राम जी भी सोचते हैं कि हम क्या बोले। अगर सीता बोलते हैं तो ये तो सती मैया है, और अगर हाथ जोड़कर माँ प्रणाम करते हैं तो इन्होंने तो सीता का रूप धारण किया है। तो भगवान ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी युक्ति निकाली। गोस्वामी तुलसीदास जी इन्होंने रामायण में लिखा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर और सती मैया से कहा कि आप क्यों अकेले वन में फिर रही हैं और हमारे पिताश्री कहाँ हैं, ऐसा उन्होंने कहा। सती मैया जो कि सीता का रूप धारण किए हुए हैं। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो सती तो समझ गई कि ये तो परात्पर ब्रह्म है, इन्होंने
कि ये तो परात्पर ब्रह्म है और ये समझ गए। तो सती अब यहाँ पर अब बहुत घबरा जाती है और अब अपने आप में वो अब थोड़ा से दुखी होने लगती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो परात्पर ब्रह्म है, ये तो जगत पिता है, और अब क्या होगा। भगवान शंकर ने कहा भी था कि कि ऐसा कुछ मत करना, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब सती देखो भैया, यहाँ पर एक विपरीत बात है। जब कभी भी भगवान का दर्शन होता है तो हमें शांति मिलनी चाहिए, isn't it? हमें थोड़ा से हमारा जो भय है ये सब दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का हम दर्शन किए हैं। अब देखो वहां पर एक और कथा मिलती है पंचवटी में, जब सुपनेखा राम जी के पास आती है तो उन्होंने जब राम को देखा, न तुम सम पुरुष न मो सम नारी, उसमें क्या, उसमें वासना जाग गई। देखो विपरीत बात, भगवान को देखने पर व्यक्ति को शांति मिलनी चाहिए, व्यक्ति का भय दूर होना चाहिए ना, तो किसी प्रकार का संताप हो सब दूर हो। लेकिन यहाँ पर अब विपरीत, यहाँ सती अब घबरा गई है, सती अब डर रही है, और उधर जो सुपनेखा है उसमें वासना जाग गई थी। देखो भैया बात यह है कि अगर आपका जो उद्देश्य है, आप में जो जंजाल अंदर है, ये अगर सही नहीं होगा ना, इसका जो दिशा सही नहीं होगा, तब आप को इस तरह के आप दुखी होंगे, आप समस्याओं में पड़ जाएंगे और आपका भय जो है वो कम नहीं होगा। तो यही सती के साथ होता है। सती अब यहाँ पर डर जाती हैं एक ढंग से, और अब वो भागने लगती है वहां से ना। तो भगवान सोचते हैं, देखो भैया ये नकली भगवान क्या चाहते हैं, भगवान ना रामायण में बहुत चौपाइयां ऐसे हैं, निर्मल मन जन मोहे पावा, जिसका मन निर्मल है ना उसे मैं प्राप्त होता हूं, मुझे मोहे छल छिद्र कपट न भावा ना, ये सब रामायण में लिखा हुआ है सब बातें। तो हमें छल कपट नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, भगवान किसी के साथ में भी ना। अरे भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं कौन, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ये अयोध्या कांड में एक कथा मिलती है, जब अरण्य कांड से जब भगवान बढ़ते हैं तो आगे चले बहु रघुराया ऋषि मूक पर्वत नियर आया, ये चौपाई में। हाँ, आगे चले बहु रघुराया ऋषि मूक पर्वत नियर आया। भगवान राम और लखन जब जानकी को खोजते खोजते ऋषि मूक पर्वत की ओर बढ़ते हैं, तो ऋषि मूक पर्वत पर सुग्रीव हनुमान जी के साथ में है। तो सुग्रीव ने कहा हनुमान जी से कि कोई आ रहा है, कहीं बाली तो नहीं है ना, बाली से वो डर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जाओ पता लगाओ। तो हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी विप्र रूप, ब्राह्मण का रूप बना करके हनुमान जी आते हैं। और यहाँ पर जब जान जाते हैं हनुमान जी, जब जान जाते हैं कि तुम क्यों पूछत नर की नाई, भगवान तुम तो जानते हो, मैं नहीं जान पाया। हनुमान जी बोले कि आप हमारे ब्रह्म हैं, आप भगवान हैं, लेकिन आप तो जानते थे, आपने क्यों नहीं। हनुमान जी गिर जाते हैं भगवान के चरणों में, भगवान नहीं उठाते, तब तक नहीं उठाते हैं जब हनुमान जी अपने असली हनुमान जी रूप में नहीं आ जाते, जब तक वो ब्राह्मण का जो रूप है वो हटाते नहीं है। तो भगवान कभी भी, जो भी, इसका मतलब है कि जो कभी कपट करेगा या छल करेगा, जिसका मन साफ नहीं है और भगवान के चरणों में गिरेगा, तो भगवान कभी नहीं उठाएंगे भैया। तो खैर वो अलग बात है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि किस तरह से सती जो है, इन्होंने एक छल का रूप धारण किया है, और छल का रूप। अब आप देखो यहाँ पर एक और बात है, भगवान हाथ जोड़ते हैं सती को। देखो भैया, अब गोस्वामी तुलसीदास एक और बात यहाँ पर लिखते हैं कि सती परीक्षा लेने जा रही है। अच्छा, परीक्षा कौन लेता है, परीक्षा गुरु लेता है शिष्य का, है ना। अब सती जब परीक्षा लेने जा रही है तो शिष्य को गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तो श्री राम जी ने सती को यहाँ पर प्रणाम किया, इस कारण से ना, प्रणाम करके बहुत अच्छी तरह से उन्होंने। तो सती अब यहाँ से भागने लगती है। जब सती भागने लगती है तो भगवान ने सोचा कि चलो हम इन्हें अपनी कुछ लीला तो दिखाएं। तो सती जब भागते जा रही है तो देख रही है कि सामने से सीता, लक्ष्मण और राम आ रहे हैं। सती ने कहा, अभी तो हम देखे राम और लक्ष्मण को पीछे, आगे से कहाँ रहे। फिर सती ने जब पीछे घूमकर देखा तो फिर देखती है पीछे भी है कि राम, जानकी और लक्ष्मण तीनों आ रहे हैं। अब सती जिधर देखती है 10 दिशाएं हैं, हमारे 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं में
सती देखती है कि सीता राम लक्ष्मण, और इतना ही नहीं, देखती है कि भोलेनाथ जी भगवान की सेवा करे, स्वयं अपने आप को देखती है, जितने भी देवी देवताओं हैं सब भगवान की सेवा करे। ये सब देख करके तो सती एकदम घबरा जाती है। सती एकदम घबरा जाती है और सती को चक्कर आने लगता है, तो सती वहीं पर फिर बैठ जाती है। जब बैठ जाती है सर पकड़ करके, तब भगवान अपनी माया हटा लेते हैं। फिर सती थोड़ा से फिर जब स्थिर होती है, तब वहां से अब सोचते सोचते कि ये क्या हो गया, मैं भोलेनाथ जी को क्या बताऊंगा। सती ये सोचते सोचते अब कहाँ, जहां भगवान शंकर है वहां पहुंच जाते हैं। सती जब वहां पहुंचती है तो भोलेनाथ जी ने पूछा, सती बताओ कैसी रही, क्या तुमने परीक्षा ली? तो उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, हमने कोई परीक्षा नहीं ली है, बस यूं ही जैसे आपने प्रणाम किया था मैंने वैसे ही प्रणाम किया। तो भगवान शंकर को लगा कि सती यहाँ पर झूठ बोल रही है ना, भगवान शंकर को लगा। तो सती ने यहाँ पर, तो आप जानते हैं सभी, सती ने झूठ बोल दिया है। नहीं भैया, भगवान कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, वो शास्त्रों में लिखा है कि सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है ताकि हृदय प्रभु आप ना। तो झूठ देखो, अब यहाँ पर देखो कि सती ने कहां पर गलतियां की है ना। हम सबको पहली गलती उनके ये थी कि जब अगस्त मुनि के आश्रम में वो आए और अगस्त मुनि जो सरलता से उनकी जब आरती उतार रहे थे, तो इन्होंने उन्हें मानता नहीं दी ना। उन्होंने सोचा ये क्या करेंगे ना। तो ये पहली गलती थी कि उन्होंने उनकी सरलता का उन्होंने सम्मान नहीं किया। दूसरी गलती कि उन्होंने कथा में उनका मन नहीं लगा, उन्होंने ध्यान से कथा नहीं सुनी ना। और तीसरी भक्ति, जब वहां से चले तो भगवान को प्रणाम नहीं किया। प्रणाम तो हमें करना चाहिए भैया, कोई हो, सब बड़ों को सम्मान करना, झुकना चाहिए। शास्त्र बोलता है कि केवल 2 लोग नहीं झुकते हैं बाप, केवल 2 लोग नहीं झुकते हैं। वो कौन है? एक तो मूर्ख व्यक्ति ना, मंदमती, वो नहीं झुकेगा। और दूसरा काष्ठ बोलते हैं सूखी लकड़ी को। सूखी लकड़ी कैसे झुक सकता है? झुकेगा तो टूट जाएगा। तो केवल 2 नहीं झुकते हैं, एक मूर्ख और एक काष्ठ। तो सबको झुकना चाहिए। और देखो भैया, शास्त्र बोलता है कि विद्वता के साथ विनम्रता, मतलब कि जो जितना पढ़े लिखे है वो उतना झुके। विद्वता के साथ विनम्रता ना, कि जो जितना पढ़ा लिखा हो वो उतना झुके। आज विपरीत बात है, जो जितना पढ़ा लिखा होता है वो उतना अकड़ कर चलता है। भैया बहुत उदाहरण है हमारे शास्त्रों में। जो पेड़ नदी में झुका रहता है, कितनो बड़ी बाढ़ आए तो वो वैसे ही रहता है। जो अकड़ कर खड़ा रहता है वो टूट जाता है। और जो जिस पेड़ में फल लगते हैं वो पेड़ झुका रहता है बाप। जिसमें गहराई होती है ना, वो पेड़ झुका। जिस पेड़ में फल नहीं लगे होते हैं वो अकड़ कर खड़ा होता है। सब दिन नरम होना चाहिए। जो नरम होगा वो लंबा चलेगा बाप। जो क्लिष्ट होगा, जो कठोर होगा, वो टूट जाएगा। बहुत एग्जाम्पल है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ जीभ साथ साथ आता है ना। जीभ साथ साथ आता है और जीभ अंत तक रहता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब जीभ रहता है, लेकिन दांत जो है ये बाद में आता है ना। पहले दूध के दांत, फिर बाद में दूध के दांत गिर के अच्छे दांत लगते हैं। दांत बाद में आता है लेकिन पहले गिर जाता है। यही इसका कि जो नरम है वो सब दिन रहेगा भैया, लेकिन जो कठोर रहेगा है ना, जो क्लिष्ट होगा ना, वो बाद में आएगा और वो टूट जाएगा। अजीब। अब देखो भैया, एग्जाम्पल मैं दूंगा। अगर दांत में कुछ फंस जाए तो जीभ बार बार प्रयास करता है कि वो जो कुछ फंसा है, जीभ आपके घूम के वहीं जाएगा कि उसे हम निकाल दे। और दांत को जैसे मौका लगेगा वो जीभ को काट लेता है। काटता है कि नहीं? ये हमारे शरीर से संबंधित ये सब ज्ञान है ना। तो हमें क्लिष्ट नहीं होना चाहिए, हमें कठोर नहीं होना, हमें झुकना चाहिए। सबके जो कहते हैं, जो झुकेगा उसके सर पर जो अहंकार है ना, जैसे सर पर कुछ रखा हुआ है, अगर आप झुकोगे तो वो गिर जाएगा। तो इसी तरह से जो अहंकार आपके सर पर है, अगर आप झुके तो वो अहंकार गिर जाएगा आपका।
ना, तो सबको झुकना चाहिए भैया। झुकना ये बहुत, जो झुकेगा वो दूर तक जाएगा, जो नहीं झुकेगा वो टूट जाएगा। मैंने एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल दिया। तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया सती मैया ने, तीसरी गलती थी। चौथी गलती उन्होंने ये की है सती मैया ने कि भगवान शंकर ने जब समझाया कि वो परात्पर ब्रह्म है, वो भगवान है, तो सती ने नहीं माना। अब भगवान शंकर जैसे विद्वान, जैसे जगत गुरु, उनके समझाने पर, मैंने पहली कड़ी में बात बताई थी कि हमें अपनी पात्रता जो है ये बढ़ानी होगी, है ना। तो भगवान शंकर जैसे गुरु ये समझाए, सती नहीं मानती है, तो ये इनकी चौथी गलती थी। पांचवी गलती उनकी ये थी सती की कि उन्होंने उन्होंने राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए, ये पांचवी गलती है। और छठवीं गलती ये है कि उन्होंने सीता का रूप बना लिया। और सातवीं गलती है कि उन्होंने यहां पर अब झूठ बोल दी। अभी तो कथा में आप सुन चुके कि उन्होंने सीता का रूप बनाया था, लेकिन ये बात उन्होंने शंकर जी को नहीं बताई। तो शंकर जी ने ध्यान किया भोलेनाथ जी ने, तो उन्होंने फिर देखा कि सती ने जो कुछ किया, जो कुछ उन्होंने देखा सती ने किया है, तो इससे शंकर जी बहुत दुखी हुए। अरे, इन्होंने मेरी मां का रूप धारण कर लिया। तो सती भगवान शंकर ने स्वयं सोच लिया, और ये सोच रहे हैं कि अगर मैं सती को इस रूप में अब अपनाता हूं तो ये पाप लगेगा, क्योंकि इन्होंने मेरी मां का रूप धारण किया है, और इसके साथ अब पति पत्नी वाला संबंध नहीं हो सकता, इसके साथ गृहस्थ हम नहीं निभा पाएंगे ना। इन्होंने मन में ये सोच लिया। फिर भोलेनाथ जी ऐसे हैं, हमारे बाबा प्रभु भगवान ऐसे हैं कि वो अब सब कुछ भगवान के ऊपर, देखो भैया, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मन में कहा, प्रभु श्री राम, हमारे प्रभु भगवान बाबा ईश्वर, आप जानते हैं क्या सही है, अगर आप मुझे रास्ता दिखाइए। उन्होंने मन में ऐसा कहा और कि मैं त्याग दूं। तो फिर वो राम राम जपने लगते हैं, और जैसे जपते हैं तो उन्हें फिर ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो सती मैया को इस रूप में हम इसे अब गृहस्थ में हम इसके साथ नहीं निभा सकेंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय ले लिया। और जैसे निर्णय लिया तब आकाशवाणी हुई कि जो आपने सोचा है वो बहुत सही है, और तुम जैसे भक्त ही ऐसा निर्णय ले सकते हो ना। ऐसी आकाशवाणी हुई, तब आकाशवाणी सती ने भी सुनी, दोनों ने। तब सती ने पूछा भोलेनाथ जी से कि आपने ऐसा क्या निर्णय ले लिया है प्रभु, कि आकाशवाणी हुई है कि जो आपने कहा है वो आप सही है, और तुम जैसा भक्त ही ऐसा कर सकता है। तो भगवान शंकर, देखो, भगवान किसी को दुखी नहीं करना चाहते ना। तो भगवान शंकर ने टाल दिया, और वहां से दोनों अब कैलाश की ओर चल पड़ते हैं। अब बस राम कथा करते करते, भगवान के बारे में चर्चा करते करते, सत्संग करते हुए, अच्छी अच्छी बातें करते हुए, जब कभी भी भैया आपके पास कुछ खाली समय है तो सत्संग किया करो। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है बाप। सत्संग में जैसे गंगा मैया या गंगा स्नान से बड़ा है, क्योंकि गंगा स्नान जब व्यक्ति करता है तो उसका पाप तो धुल जाता है, लेकिन उसके जो जीवनचर्या है वो उसी तरह से रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन जब सत्संग में जाओगे तो व्यास आपको बताएगा कि क्या गलत है और क्या सही है, हमें ना, इससे हमें स्वदोष दर्शन। देखो भैया, हमारे शास्त्र जो है, रामायण को हम जीवन के दर्पण मानते हैं। दर्पण का मतलब है शीशा में हम जैसे देख के अपने आप को संवारते हैं कि ना ये ठीक नहीं है, यहाँ पर थोड़ा से और ना पाउडर लगाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, जो हम अपने आप को सजते हैं। इसी तरह से हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं, इसमें हम जब पढ़ते हैं तो हमें कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस लाइन में खड़े हैं, हम राम जी के लाइन में खड़े हैं या रावण के लाइन में खड़े हैं ना। ये दर्पण हमें बताएगा ना। और कैसे बताएगा? हमारे कर्म से। देखो भैया, चोर चोरी करने जाता है, वो जानता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी करता है ना। तो ये उनके व्यक्ति के ऊपर है, सब कुछ स्पष्ट है, क्लियर है, क्या डूज एंड डाउन्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जानबूझ नर करे ढिठाई, हम लोग जानते हैं
कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी व्यक्ति करते रहता है। तो इस तरह के अच्छी अच्छी बातें, शास्त्रों की बातें करते करते भगवान शंकर, भोलेनाथ जी और माता सती ये दोनों अब कैलाश पर पहुंचते हैं। जैसे कैलाश पर पहुंचते हैं, भगवान शंकर समाधिस्थ हो जाते हैं, समाधि में बैठ जाते हैं, लीन हो जाते हैं। और अब सती मैया को एकदम स्पष्ट हो जाता है, पूर्ण ज्ञात हो जाता है कि भगवान शंकर अब हमारे साथ पति पत्नी का संबंध, गृह जीवन ये अब नहीं निभाएंगे। ऐसा मान करके अब सती बहुत दुखी होती है और भगवान शंकर बस भगवान के नाम में, भगवान का नाम राम राम जपने लगते हैं और जपते जपते वो समाधि में चले जाते हैं। भैया हमें भगवान का नाम नित्य लेना चाहिए। मैं एक छोटी सी दृष्टांत बताऊं कि केवल एक बार भगवान के नाम लेने से क्या होता है। दृष्टांत में कुछ इस प्रकार से है। एक बार एक पंडित जी है, वो आकर अपने गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी, हमारा जो बेटा है ये बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता है, इसका ध्यान नहीं लगता है और मैं चाहता हूं कि वो भगवान का नाम ले। तो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, लाओ बेटे को हमारे पास लेकर आओ, मैं उसे बुलवाऊंगा, मैं कहूंगा, उसे सिखाऊंगा। तो लड़के को, पंडित जी लड़के को लेकर आते हैं गुरुजी के पास में। तो गुरुजी कहते हैं भैया राम बोलो। लड़का बोलता मैं नहीं बोलूंगा। फिर बोलता है बोलो। लड़का बोलता मैं नहीं बोलूंगा। फिर बोलता है कि बोलो राम बोलो। वो लड़का बोलता है, तो फिर लड़का गुस्से में आता, मैं राम नहीं बोलूंगा, मैं राम नहीं बोलूंगा। लड़का ऐसा बोलता। जैसे उन्होंने कहा कि मैं राम नहीं बोलूंगा, गुरुजी ने कहा ठीक है, काम हो गया। लड़के ने राम बोल दिया। बोले हाँ, उन्होंने गुस्से में आकर मैं राम नहीं बोलूंगा, मैं वैसे बोला तो एक बार राम बोल दिया। तो फिर वो लड़का तो क्या है, वो फिर जब जीवन चलता है और फिर जब उसकी मृत्यु होती है ना, यमराज लेकर के जाते हैं, जब ना यमदूत पकड़कर यमराज के पास लेकर जाते हैं, तो वहां पर लेखा जोखा, भैया सबका लेखा जोखा होता है ना, वहां पर तुम्हारा लेखा जोखा होगा, हमारा लेखा जोखा होगा, ऐसा नहीं। आजकल बहुत लोग पड़ोसी के काम में खूब इंटरेस्ट लेते हैं। नहीं, वो नहीं पूछेंगे कि पड़ोसी की गंगा मैया या पड़ोसी तुम्हारा क्या कर रहा था, तुम्हारा लेखा जोखा। अभी तो लेटेस्ट सिस्टम है, वहां पर आपको वीडियो दिखाया जाएगा, तब उस वक्त आप नहीं बोल पाओ कि ये मैं नहीं हूं ना। तो वहां पर जब चित्रगुप्त ने सब अकाउंट किया तो बताया गया कि इन्होंने केवल एक बार राम का नाम लिया है। तो अब यहां पर बोला, लड़का से पूछा गया कि भाई तुम क्या जो पहले जो पुण्य है वो झेलना चाहोगे या फिर आप जो पाप जो किया है वो पहले भोगना चाहोगे। तो लड़का बोलता है कि तो भैया पुण्य मैं पहले चाहता हूं। तो इसका फिर पुण्य क्या है, एक बार भगवान का नाम लेने का क्या पुण्य है। तो यमराज अपने अब यहाँ पर थोड़ा से असमंजस में पड़ जाते हैं कि एक बार इन्होंने केवल है तो इसका पुण्य क्या होगा। तो वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कि इस लड़के ने केवल एक बार ही भगवान का नाम लिया है और इसका क्या पुण्य है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं एक बार नाम लेने से क्या पुण्य है। तो बोले चलो शंकर जी से पूछते। शंकर जी तो नित्य भगवान का नाम जपते रहते हैं। तो वहां गए तो शंकर जी भी बोले एक बार केवल लिया है, हम तो बोले ना 24 घंटे भगवान का नाम लेते रहते हैं, एक बार लिया है, इसका क्या पुण्य होगा, ये तो मैं भी नहीं जानता हूं, ये तो ना भगवान ही जाने। तो ऐसा करके वो तो फिर वो ऐसा करके अब वो कहा, बोले चलो अच्छा, बोले अब स्वयं विष्णु जी के पास चले। तो तब वहां, तो जब वहां पहुंचते हैं तो विष्णु जी ऐसे बात रखते हैं कि इस लड़के ने केवल एक बार तुम्हारा नाम लिया है, राम का नाम लिया है। तो विष्णु जी क्या करते हैं, उस लड़के को अपने गोद में बिठाते हैं और बताते हैं कि देखो इसका पुण्य यही है कि इन्होंने मेरा नाम एक बार लिया है और उन्हें मैं अपने गोद में बैठा रहा हूं, यही इनका पुण्य है ना। तो इस तरह से केवल एक बार जो नाम भगवान का नाम ले तो भगवान उसे शरणागति ना उनके अपने शरण में ले लेते हैं। तो इसी तरह से भैया भगवान का नाम, इसलिए हम बोलते हैं कि बच्चों का नाम ऐसा रखें जिससे कि भगवान का नाम भी साथ साथ लिया जाए और लेना चाहिए ना। भागवत में तो बहुत कथा है ऐसी जिस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से हम सबको भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन
रामायण दो ही, बस भगवान का नाम जपे जाओ और इस तरह से भक्ति करते रहे। और एक बात और है कि हम लोगों के ऊपर भगवान की कृपा जब होगी तभी ऐसा हो पाएगा। हम लाख कोशिश करें भैया, लाख कोशिश करें कि हम ना, लेकिन जब ना यू प्लेन आई प्लेन, ही इज द मास्टर प्लेनर, जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से कथा चलती है। अब भगवान शंकर समाधिस्थ हो जाते हैं और अब क्या होगा आगे की कथा अब हम अगली कड़ी में आपके लिए लेकर आएंगे। आशा करता हूं कि आप इस कथा से कुछ सीखे होंगे और जरूर आप अपना कमेंट हमें दें। और आपके कमेंट से बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, बहुत अच्छा लगा और इसी तरह से हमें प्रेरणा मिली है कि हम कथा को आगे बढ़ाएं और भगवान चाहेंगे तो ये कथा इसी तरह से धारावाहिक चलते रहेगी। जय सिया राम।